नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बखरन सिंह है। मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड ब्लड बैंक इंचार्ज हूँ। आज हम 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को सेलिब्रेट करते हैं या वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में मैं हीमोफीलिया के बारे में आपको एक संक्षिप्त में विवरण दूंगा। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि हमारे ब्लड का जो है वो जमता नहीं है, थक्का नहीं जमता है। तो कई बार आपको जैसे चोट लग जाती है तो वो या तो खून जमेगा नहीं या बहुत देर बाद जमता है। नॉर्मली ये क्या होता है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है जो कि अपन को अपने माता पिता से मिलता है। कई बार क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या है कि दो फैक्टर्स होते हैं नॉर्मली, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में जो फैक्टर 8 होता है वो एब्सेंट होता है या कम मात्रा में होता है। तो उसकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उसको अपन ग्रेडिंग देते हैं कि लाइक सीवियर ग्रेड में उसका जो कंसनट्रेशन होगा वो 1% से कम होगा। मॉडरेट जो है वो 1 से 5% है। और अगर 5 से 60-50% तक होता है तो उसको बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। नॉर्मली हीमोफीलिया के लिए अपन जो टेस्ट करना चाहिए, नॉर्मली जो अपन को 5 चीज़ें जो करनी चाहिए, जो ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले अगर अपने माता पिता को हीमोफीलिया है तो बच्चे को हीमोफीलिया की टेस्टिंग करानी चाहिए। नॉर्मली फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का ऐसे कराना चाहिए। दूसरा कि जो है अगर वो हीमोफीलिया पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसको जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या जो फैक्टर 8 फैक्टर 9 है वो चढ़ाए जाते हैं अगर उसको ब्लीडिंग होती है, या एसिम्टोमेटिक भी चढ़ाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं उसके चांसेस होते हैं, तो उसको हर साल अपना जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है उसके लिए टेस्ट कराते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए जिससे कि क्या है उसका वजन ना बढ़े और उसके जॉइंट्स में खून ना मतलब खून जमा ना हो। तीसरी चीज़ है कि उसको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए जिससे कि अपन ये डिसीज़ को कंट्रोल कर सकें। नॉर्मली इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो आपको घुटनों में जो होगा ब्लीडिंग हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, आपके स्किन में हिमेटोमा बन जाएगा, स्किन में ब्लीडिंग हो जाएगी। और गम और मतलब जो अगर कोई दांत निकलवाने जाते हैं तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। थैंक यू।